क्वेश्चन नंबर 1, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज खाली जगह बेस्ट मील ऑफ द डे। खाली जगह को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंक। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे लिए नाश्ता जो है दिन का सबसे बेहतरीन, दिन का सबसे अच्छा भोजन होता है। क्योंकि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है द। तो यहां पर हम लोग को लगाना पड़ेगा द। तो आंसर हमारा होगा द। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। सुपरलेटिव डिग्री की वजह से लगा द। नंबर 2 क्वेश्चन, होली इज ब्लैंक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। होली एक महत्वपूर्ण त्योहार है। चूंकि यहां पर इंपॉर्टेंट ई आ रहा है, तो चूंकि यह स्वर्ण वन है इसलिए लगेगा एन। तो हमारा आंसर होगा एन। स्वर्ण वन जहां आ जाए उसके पहले लगाना होगा हम लोग को एन। जैसे एसपी, तो एसपी का पहला अक्षर एस, तो ए आ गया। ए क्या है बताइए? ए जो है हमारा स्वर्ण वन है, तो यहां पर एनएसपी लगेगा। और डीएसपी, तो यहां पर डी है डा, तो डा व्यंजन वन है, तो व्यंजन वन के पहले क्या लगाया जाता है? ए लगाया जाता है। उसी तरीके से एम ए, मान लीजिए एक सेंटेंस है कि दिस इज खाली जगह एम ए डिग्री, तो यहां पर एम ए, तो ए मा एम, तो ए आ गया। ए क्या है? स्वर्ण वन है, तो यहां पर लगेगा एन, एम ए। ओके, तो यहां पर ई है इसीलिए लगा है एन, स्वर्ण वन की वजह से। नंबर 3 क्वेश्चन, आई वेंट होम कॉमा आई टॉक्ड टू माई पेरेंट्स। देखिए के आखिर में जब ईडी लगता है तो डा का उच्चारण टा हो जाता है, टॉक्ड। आप नहीं बोले, आपको बोलना चाहिए टॉक्ड, टॉक्ड। आई टॉक टू माई पेरेंट्स, मैं घर गया, मैंने माता पिता से, अपने माता पिता से बात की। तो आपको इसमें क्या करना है? कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ देना है इन दोनों सेंटेंस को। आई वेंट होम एंड टॉक टू माई पेरेंट्स, मैं घर गया और अपने माता पिता से बातचीत की। यहां पर एंड से जोड़ देंगे, आई को हटा देंगे। नंबर 4 क्वेश्चन, द सन रोज द स्टार्स डिसअपियर्ड। सूरज निकला और तारे गायब हो गए। इसे हमको कंबाइन करना है। कंबाइन का मतलब जोड़ना। तो यहां पर होगा कि जब सूरज निकला, व्हेन द सन रोज द स्टार्स डिसअपियर्ड। ओके, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? जब सूरज निकला तो तारे गायब हो गए। जब सूरज निकला तो तारे गायब हो गए। नंबर 5, आई मिस्ड द बस आई वॉज लेट। देखिए एक और रूल पर ध्यान दें, जब किसी भी इंग्लिश वर्ड के आखिर में डबल एस हो और उसमें लगे ईडी, तो उच्चारण डा ना होकर के टा होगा। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? टा। तो आप अगर बोलते हैं मिस्ड, गलत है, आपको बोलना पड़ेगा मिस्ड, मिस्ड। आई मिस्ड द बस आई वॉज लेट। मैंने बस छोड़ दी, यानी मेरी बस छूट गई, मैं देर से पहुंचा, आई वॉज लेट। ओके, तो यहां पर बनेगा आई मिस्ड द बस बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई वॉज लेट। बिकॉज ना बोले, बोले बिकॉज, और वाज ना बोले, बोले वॉज। ठीक है, आई मिस्ड द बस बिकॉज आई वॉज लेट। मेरी बस छूट गई क्योंकि मैं देर से पहुंचा। नोट डाउन प्लीज। नंबर 6, रूल्स ब्लैंक बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट। यहां पर भराएगा मस्ट। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि रूल्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, यानी कि नियमों का हर कीमत पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहां पर जो एट ऑल कॉस्ट लगा है उसका मतलब हुआ कि हर कीमत पर। इसके लगने की वजह से एक बाध्यता पैदा हो गया इस सेंटेंस में, यानी कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब बाध्यता हो गया। जब भी कंपल्सन हो जाए, बाध्यता हो जाए, तो वहां पर शुड ना लगा करके आपको लगाना है मस्ट। ओके, नंबर 7, ही हैज ब्रोकन हिज लेग। उसने अपनी टांग तोड़ ली है। सो ही ब्लैंक प्ले फुटबॉल। तो वह फुटबॉल खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है? तो नॉर्मल सी बात है कि वह फुटबॉल नहीं खेल सकता है, तो यहां पर लगेगा कांट। उसने अपनी टांग तोड़ ली है, सो ही कांट प्ले फुटबॉल, इसलिए वो फुटबॉल नहीं खेल सकता है। नंबर 8, आई विश ही ब्लैंक गेट वेल सून। मेरी इच्छा है कि वो जल्द ही ठीक हो जाए। तो जब भी आपका यहाँ पर विश वाला आ जाएगा तो यहाँ पर विल का वुड लगेगा।
तो यहां पर हमारा भरा जाएगा वुड। आई विश ही वुड गेट वेल सून। ओके, नंबर 8, आई विश ही ब्लैंक गेट वेल सुन। क्योंकि यहां पर आई विश है इसलिए यहां पर लगेगा वुड। आई विश ही वुड गेट वेल सुन, मेरी इच्छा है कि वह जल्द ठीक हो जाए। नंबर 9, आई ब्लैंक स्विम व्हेन आई वाज यंग। यहां पर सेंस है कि जब मैं जवान था तब मैं तैर सकता हूं कि तैर सकता था। यहां पर पास्ट की एबिलिटी है, यानी कि जब मैं जवान था तो मैं तैर सकता था, तो पास्ट एबिलिटी के लिए क्या लगेगा? कुड। नंबर 10, वन ब्लैंक डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। हर किसी को अपना कर्तव्य ईमानदारी से, सच्चाई से पूरा करना चाहिए। तो यहां पर वन का मतलब है यहां पर हर किसी को, अपना, वंस का मतलब अपना, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, सिंसियरली में सच्चाई से या ईमानदारी से। हर किसी को अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। तो यहां पर जो है लगेगा शुड। क्यों? क्योंकि यहां पर है इंस्ट्रक्शन, निर्देश। बोलिए, वन शुड डू वंस ड्यूटी सिंसियरली। तो आज के लिए इतना ही। इसे रिवाइज करें और इसे वेरी इंपॉर्टेंट समझ के रिवाइज करें। थैंक यू।